हे गाइस, गुड आफ्टरनून। सो ये वाले वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं माइक्रो फाइनेंस साइकिल के बारे में। ठीक है, क्या होता है ना कि लाइक इन्वेस्टर सबको पता है, आप सबको तो ये तो पता ही होगा कि लाइक माइक्रो फाइनेंस एक सिक्लिकल एक स्पेस है। ठीक है, उनका अच्छे टाइम जाता है, फिर बुरे टाइम आता है, फिर से वापस अच्छे टाइम आता है। और आपका फिर यही सवाल होता है ना कि लाइक अच्छे टाइम में हमें रहना है और बुरे टाइम में हमें नहीं रहना है। ठीक है, लेकिन क्या होता है ना यहाँ पे से फॉर एग्जांपल कब आपको एक स्टॉक को खरीदना है और कब एक स्टॉक को बेचना है वो बहुत क्रिटिकल बन जाती है। बिकॉज जो ये माइक्रो फाइनेंस फिर ये कैपिटल मार्केट्स के साइकिल में इनको से फॉर एग्जांपल लेके छोड़ देते हैं। मैंने एक चीज ऑब्जर्व किया है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो बंदा कुछ पैसा नहीं बनाता है। तो मतलब क्या है, यहाँ पे सेलिंग और भी क्रिटिकल बन जाती है। ऑल्दो आई वुड से सेलिंग इज ऑलवेज क्रिटिकल, बिकॉज कोई भी जो भी कंपनी को आप स्ट्रक्चरल मानते हो उसमें से लेट से ग्रोथ चली जाती है तो आप देखोगे उसका स्टॉक भी पैसा नहीं बनाता है। ठीक है, लाइक एचडीएफसी बैंक हो गया, फिर आपका एशियन पेंट्स टाइप की कंपनीज हो गई। लेकिन माइक्रो फाइनेंस में प्रॉब्लम क्या होती है, माइक्रो फाइनेंस और ये कैपिटल मार्केट्स और से फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी मैं कमर्शियल व्हीकल का भी एंगल से मैं बात कर सकता हूँ। ये सब डीप सिक्लिकल है। मतलब अगर आपने लेट से इसको पकड़ के रखा तो आप देख सकते हो इसका मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट से 50-60% का स्टॉक भी गिर सकता है, जो आप अभी देख रहे हो ना माइक्रो फाइनेंस साइकिल में जो हो रहा है। इफ यू लुक एट एनी माइक्रो फाइनेंस कंपनी टुडे, लेट्स से यू टेक स्पंदना स्फूर्ति, उनका स्टॉक तो आई गेस कुछ कितना होगा 1200 1400 के रेंज में था, अभी तो 300-400 के रेंज में आ गया। तो 60-70% का फॉल है। अरमान फाइनेंशियल्स का 50% का फॉल है। कोई भी आप माइक्रो फाइनेंस लिंक्ड कोई एनबीएफसी को ले लोगे उसका 30-40-60-70% का फॉल हुआ है। जो लेट से फॉर एग्जांपल एक स्ट्रक्चरल बिजनेस में से एशियन पेंट्स में उतना फॉल क्यों नहीं दिखने को मिलता है, बिकॉज इनका ग्रोथ चली जाती है लेकिन फिर भी इनका सेल्स फ्लैट रहता है। और यहाँ क्या होता है ना डीप सिक्लिकल्स में, यहाँ पे गलत टाइम के टाइम इतना प्रोविजंस बढ़ना मतलब बढ़ जाता है कि ये सब लॉस में चले जाते हैं। जो आप देख ही रहे हो राइट, सबका Q2 का नंबर इवन Q1 से ही चालू हुआ। ये जो फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस वो तो 700 से 200 हो गया है ना। कोई भी कंपनी को देख लो, फिर आप उत्कर्ष को देख लो, फिर आप उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक को देख लो, सबका हालत बुरा है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे बात आती है कि लाइक ये वाले जगह में क्या आप इसको ऐसे ही खरीद लोगे बिकॉज आपको अगले साइकिल में पैसा बनानी है? ऐसे नहीं सोचना है आपको। अब आप बोलोगे मुझे कि क्यों नहीं, सब स्टॉक्स तो गिरा पड़ा है राइट, सब स्टॉक्स नीचे है, कोई प्राइस टू बुक 1 के आसपास आ गया, कोई 1 के नीचे आ गया। कितने कंपनीज है माइक्रो फाइनेंस स्पेस में जिनका मैं देख रहा था प्राइस टू बुक इज 0.6 0.7 0.8। ठीक है, तो अब नहीं लेंगे तो कब लेंगे राइट। ये एक थ्योरी है। ठीक है, अब इस थ्योरी का प्रॉब्लम क्या है कि सोचो अगर आपने आज ले लिया स्टॉक यहां से भी आधा हो सकता है। गॉट इट, बिकॉज सोचो मैं अगर अरमान फाइनेंशियल्स का बात करूं, अरमान अभी भी प्रॉफिटेबल है। ठीक है, मतलब आई थिंक अरमान का Q2 ओवर Q2 में उनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फेल 63%। ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ मोर इंपेयरमेंट कॉस्ट या मोर क्रेडिट कॉस्ट, ज्यादा प्रोविजन करना पड़ा बिकॉज ऑफ बैड लोन्स। ठीक है, बिकॉज कलेक्शन एफिशिएंसी उनका घट रहा है। तो अभी पॉइंट क्या है, अरमान का अभी भी पैट है। सोचो फॉर एग्जांपल, मतलब मैं उस थ्योरी का बात कर रहा हूं अभी। ठीक है, कि इतना नीचे आ गया तो और कितना नीचे जाएगा, मेंटालिटी वाले लोगों का मैं बात कर रहा हूं। तो जो आज लेट से खरीद रहे हैं उनको मैं यही बोल रहा हूं कि आगे जाके लेट से क्रेडिट कॉस्ट और बढ़ा तो अरमान अगर लॉसेस में खा गया तो आज जो अरमान का भाव देख रहे हो ना कुछ 1200-1300 के रेंज में है, क्या पता ये 600 में आ जाए। तो ये मिस्टेक कभी नहीं करना कि मतलब ये जो लोग करते हैं ना अपने दिमाग में एक सेट थ्योरी बना लेते हैं कि लाइक अरे ये स्टॉक तो 60% गिरा है और कितना नीचे जाएगा, और इसके वजह से आपको लगता है वो चार्ट देख के कि वो बॉटम आउट हो चुका है। लेकिन 1200 से 600, 600 से 300, 300 से 150, ठीक है, कहीं पे भी बॉटम बन सकता है। एट द एंड ऑफ द डे दिस इज अ बॉटमलेस पिट। लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि अरमान का स्टॉक आधा होगा। गॉट इट, मैं अरमान के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ यही बोल रहा हूं बिकॉज बहुत लोग मुझे यही बोलता है कि सर माइक्रो फाइनेंस का तो स्टॉक बहुत गिरी गया है और कितने नीचे जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा बायस है। दूसरे साइड में मैं जो यहां पे आपको बोलने वाला हूं वो यही है कि लाइक आप अप साइकिल को कैसे पकड़ोगे, है ना। एक तो चलो थ्योरी यही है कि लाइक लेते जाओ, कभी ना कभी अप साइकिल आएगा तो आप पैसे बनाओगे। लेकिन यहां पे रिस्क क्या है, मतलब सोचो आप अगर इसको लेते जा रहे हो कोई भी माइक्रो फाइनेंस स्टॉक को लेते जा रहे हो, दो चीजें यहां पे होनी चाहिए कि ए यू हैव टू बी लकी दैट द साइकिल टर्न्स अराउंड क्विकली। मतलब इकोनॉमी का जो ये एमएफआई स्पेस में बुरा हालत है वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, फिर आपका स्टॉक भागेगा। और दूसरे साइड में ये है कि आपके कंपनी को वापसी करना है। गॉट इट, ऐसा नहीं कि सिर्फ इकोनॉमी अच्छा किया माइक्रो फाइनेंस वापस किया, क्या पता आपके कंपनी वापस ही नहीं आ पाए, है ना। तो ये दोनों चीजें आपके लिए फेवरेबल होना पड़ेगा फॉर यू टू
टू बिलीव इन दिस थ्योरी नाउ कि लाइक मतलब मैं तो लूंगा, कभी ना कभी तो पैसा ही बनाएगा। ये भी तो हो सकता है कि साइकिल और 2-3-4 साल तक, मतलब 2-3-4 साल तक चले। आप कितना भी कॉन कॉल सुन लो, मैंने जितना भी एमएफआई कंपनीज का लाइव कॉन कॉल सुना इस बार, या इसको मैं ट्रांसक्रिप्ट पढ़ा, कोई मैनेजमेंट ये नहीं बोल पाया कि हम लोग अगले 2 क्वार्टर में ठीक हो जाएंगे, 1 क्वार्टर तक ठीक हो जाएंगे। अगर वो बोलता गारंटी के साथ, और अगर मैं देखता कि सबने बता दिया कि भाई हमारे क्रेडिट कॉस्ट बॉटम आउट हो चुका है, ठीक है, आगे जाके हमारा क्रेडिट कॉस्ट इंप्रूव होगा, प्रोविजनिंग कम करेंगे और हम अपने लोन बुक के ग्रोथ को बढ़ाएंगे। बिकॉज ये चीज अगर कोई भी मैनेजमेंट नहीं बता रहे ना, मतलब आज किसी को नहीं पता कि क्या होने वाला है। तो एज एन इन्वेस्टर बाहर बैठ के हम कौन सा चार्ट देख के बोलते हैं कि लाइक ये यहां से तो और नीचे नहीं जाएगा, गॉट इट। तो ये वाला भी मिस्टेक नहीं करना, ठीक है। अब देखिए, अब ये वाले वीडियो में अब मैं किस तरीके से बात कर रहा हूं, अब आप एक पैटर्न में देखो इसको, ठीक है। मैंने 2-3 बायसेस के बारे में बात किया। अब आता है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि लाइक इसको खेलनी कैसी, करेक्ट। बिकॉज देखो ऐसा कभी होगा नहीं कि माइक्रो फाइनेंस पूरा जिंदगी खराब होकर सब जीरो हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। माइक्रो फाइनेंस वापसी तो करेगा। तो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्किल अच्छा करना पड़ेगा। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्किल का मतलब ये है कि जब आप कोई माइक्रो फाइनेंस कंपनी का कॉन कॉल पढ़ रहे हो तो देखो किस भाषा यूज कर रहा है मैनेजमेंट। मतलब कोई भी, ये सब स्पंदना हो जाए, अरमान हो जाए, आपका फ्यूजन हो जाए, क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण हो जाए, कोई भी कंपनी का आप देखोगे उसका मैनेजमेंट किस भाषा से बात कर रहा है। अगर वो ये बताते जाते हैं कि लाइक जो Q2 के बाद सब बोल रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं कि सिचुएशन अभी भी बहुत बुरा है, कस्टमर्स इतना ओवर लेवरेज्ड हो गया है, ठीक है। और इवन जो एमएसएमई कंपनीज आप देखे होंगे, कल मैंने जो वीडियो बनाया था वो 5 स्टार और एसबीएफसी के ऊपर, तो वहां पे एमएसएमई लेंडर्स भी वही बता रहे हैं कि माइक्रो फाइनेंस का जो प्रॉब्लम है वो एक कैस्केडिंग इफेक्ट है, वो एमएसएमई को ही इफेक्ट कर रहे हैं। बिकॉज देखिए ना, एमएसएमई लोन्स आर इंडिविजुअल लोन्स जो कि 1-2 धाप मतलब ऊपर होते हैं देन द ग्रुप लेंडिंग इन माइक्रो फाइनेंस, एंड देयर इज अ बिग ग्रे एरिया बिटवीन एमएफआई एंड एमएसएमई, वो तो आपको पता ही होगा। नाउ हियर इज द गेम नाउ, ठीक है। एमएसएमई कंपनीज भी उतना कॉन्फिडेंस नहीं दिखा रहे, जैसे 5 स्टार ने गाइडेंस घटा दिया। और यहां पे भी सबने अपना अपना, कोई भी माइक्रो फाइनेंस कंपनी को आप देख लोगे, कोई डिसबर्सल ग्रोथ का बात ही नहीं करता है, कोई एयूएम ग्रोथ का बात ही नहीं करता है, सबने अपने अपने गाइडेंस को घटा दिया। और अभी क्या बोल रहा है कि सिर्फ हमें अपने पोर्टफोलियो क्वालिटी को मैनेज करनी है और कलेक्शंस पे फोकस करनी है। ये माइक्रो फाइनेंस कंपनीज की एक और प्रॉब्लम हो गया कि ग्राउंड लेवल्स जो स्टाफ है इनका, यहां पे इनका बहुत एट्रिशन भी हो रहा है। मतलब सोचो, अगर कस्टमर डिफॉल्ट किया तो आपको तो कस्टमर के साथ रिपीटेड डायलॉग्स में रहना पड़ेगा ना, फॉर द कस्टमर टू पे यू बैक एज सून एज पॉसिबल। लेकिन जो बंदे को आप कस्टमर के पास भेज रहे हो वही अगर अपना जॉब छोड़ के जा रहे हैं, तो मतलब क्या, ये डायलॉग बाजी भी ब्रेक हो रहे हैं, गॉट इट। तो इससे भी प्रॉब्लम हो रहा है माइक्रो फाइनेंस कंपनीज का। और ये वाला पॉइंट अरमान का मैनेजमेंट ने कॉन कॉल में डायरेक्ट बताया कि ये जो ग्राउंड लेवल में स्टाफ का जो एट्रिशन रेट बढ़ गया है, इसके वजह से क्या हो रहा है, कस्टमर्स के साथ हमारा इंटरैक्शन में भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। तो अभी आप एक चीज देख रहे हो, एक तो प्रॉब्लम है कि पूरा माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में, उसके बाद कंपनीज का एम्प्लॉइज को रखने में भी इनका प्रॉब्लम है। बिकॉज क्या है ना, एक बंदा चला जाता है, फिर तुम दूसरे बंदे को हायर करो, उसको तुम रीट्रेन करो, मतलब रीट्रेन नहीं, सॉरी, यहाँ पे आपको ट्रेन करना पड़ेगा। और इससे क्या है, सोचो, एक तरफ कंपनी का भी सिचुएशन अच्छा नहीं है, उनका क्रेडिट कॉस्ट और बैड लोन्स बढ़ते जा रहे हैं, और दूसरे साइड में यहाँ पे एम्प्लॉय कॉस्ट भी बढ़ते जा रहे हैं। सो ओवरऑल पूरा यहाँ पे मार्जिन कंप्रेशन हो गया। सो ये वाले सिचुएशन में क्या आज आप बड़ा पैसा डाल पाओगे? नहीं। लेकिन यहां पे बात ये आता है कि ये सब चीजें जो मैंने बोला, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट, ये वाले सिनारियो जब बदलेगा ये आपको कॉन कॉल में ही पता चलेगा। अगर आगे जाके आप देख रहे हो, अगर आगे जाके कोई भी क्वार्टर हो, Q3 हो, Q4 हो, कोई भी क्वार्टर हो, आपको ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। मतलब क्या है मतलब ये है, आप देखोगे जब नैरेटिव थोड़ा थोड़ा मैनेजमेंट का बदलेगा, मतलब जब मैनेजमेंट ये बताएगा कि हाँ अभी सिचुएशन बेटर हो रहा है, लास्ट के 2 महीने मच बेटर हुआ है देन द लास्ट 6 months और समथिंग लाइक दैट। अभी हमारा टीम बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, हम लोन बुक का ग्रोथ के बारे में सोच रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। मतलब क्या है, ये रोना धोना आज जो सब कर रहे हैं वो बंद होगा। या बंद होगा मतलब यहाँ पे आप देखोगे धीरे धीरे करके लोग ग्रोथ के बारे में वापसी करेगा, मतलब बातें करेगा, गॉट इट। क्योंकि अल्टीमेटली नंबर्स बाद में आता है। स्टॉक मार्केट आप देखोगे ना, उसी दिन से या उसी टाइम फ्रेम से, अब मुझे पता नहीं है कब होगा ये, आप देखोगे ये माइक्रो फाइनेंस का स्टॉक सब बढ़ने लगेगा, गॉट इट। तो चार्ट देख के यहाँ पे ज्यादा कुछ फायदा नहीं है, आपको देखना पड़ेगा कि ये कॉन कॉल में मैनेजमेंट
मैनेजमेंट किस तरीके से बात कर रहा है। ये वही वाला पॉइंट है ना कि देखोगे एक बच्चा रो रहा है, ठीक है, लेकिन जिस दिन आप देखोगे कि बच्चा रोना धीरे धीरे कम कर रहा है, ठीक है, और फिर वो थोड़ा थोड़ा मुस्कुरा रहा है, मतलब आपको पता है कि हाँ अभी बच्चे को गोदी में लेना है, ठीक है, लेकिन रोते हुए बच्चे को एकदम गोदी में नहीं लेना, उसको एकदम जमीन पे बिठा दो। बिकॉज हमें यहाँ पे देखो, वी आर इन्वेस्टर्स हियर, वी हैव टू थिंक अपॉर्चुनिस्टिकली। हम यहाँ पे इमोशनली नहीं सोच सकते हैं कि भाई चलो मैनेजमेंट अच्छा है तो भाई कोई भी भाव में तुम खरीद लो। ऐसा नहीं होता है। सो बात यहाँ पे आता है कि अगर मैं यहाँ पे चलो अगर अरमान फाइनेंशियल्स का बात करते हैं, एक कंपनी का बात करता हूं, तो फिर आपको क्लियर समझ में आएगा कि डायलॉग बाजी अभी क्या हो रहा है, ठीक है। अरमान का एग्जांपल लेके मैं बात कर रहा हूं और हर क्वार्टर में आपको देखना पड़ेगा, Q3 में भी मुझे अरमान का सुनना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे अरमान ने क्या बोला, अरमान ने यहाँ पे यही बोला, एक तो ऑफ कोर्स कस्टमर ओवर लेवरेज का बात है, क्रेडिट कॉस्ट बढ़ते जा रहे हैं, उनका प्रॉफिटेबिलिटी अफेक्ट हो गया है। इनके साथ साथ उन्होंने ये भी बोला कि एमएसएमई का जो सेगमेंट है अरमान फाइनेंशियल्स का, वो सेगमेंट का भी एसेट क्वालिटी खराब हो रहा है, लेकिन दैट इज अफेक्टेड एट अ लोअर पेस देन से द माइक्रो फाइनेंस, बिकॉज माइक्रो फाइनेंस में बहुत बुरा हालत है। एमएसएमई में का हालत थोड़ा सा बुरा हुआ है, लेकिन आज भी इफ यू कंपेयर इट टू द माइक्रो फाइनेंस स्पेस वो बहुत अच्छा है, ठीक है। तो ये उन्होंने बोला। फिर एक बंदे ने उनको ये भी पूछा कि लाइक कोविड के साथ इस अभी करंट टाइम में डिफरेंस क्या है। तो अरमान का मैनेजमेंट ने बहुत एक बात अच्छी बोली, वो बोलता है कि हार्ट अटैक वर्सेस हेडेक, ठीक है। कोविड में सबका हार्ट अटैक आ गया था ना, आउट ऑफ द ब्लू सब बंद हो गया है ना, सब कलेक्शंस बंद हो गया, पूरे इकोनॉमी बंद करवा दिया, ये बंद वो बंद, तो सबको इतना इतना प्रोविजन करना पड़ा एंड ऑल दैट। तो वो था हार्ट अटैक। ये क्या है, हेडेक। हेडेक बेसिकली तो मैनेजमेंट यही बता रहा है कि वो हार्ट अटैक इसीलिए है बिकॉज वो आउट ऑफ द ब्लू आया। हेडेक बेसिकली ये है बिकॉज ये माइक्रो फाइनेंस का एक साइकिल का पार्ट है, डाउन साइकिल इज पार्ट ऑफ द साइकिल ना। तो अरमान का मैनेजमेंट यही बोलता है कि जब हार्ट अटैक आया था तो सिंस वो हार्ट अटैक किसी के वजह से नहीं हुआ था, ठीक है, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आज आप देखोगे ना, ये माइक्रो फाइनेंस कस्टमर्स को जो ओवर लेवरेज किया किसने, माइक्रो फाइनेंस कंपनीज ने, मतलब इन्होंने जो पिछले 2 साल में किया अभी उसका चीज ही वो भुगत रहे, गॉट इट। लेकिन उस टाइम पे जब कोविड आया था और जब इकोनॉमी बंद करवाया था तब तो कोई माइक्रो फाइनेंस कंपनी की वजह से नहीं हुआ था ना कोविड। तो बेसिकली क्या था, तब गवर्नमेंट का सपोर्ट था। आपने देखा होगा बहुत सारे लोन्स को कंपनीज ने मोराटोरियम में डाला, और जो मोराटोरियम वाला बुक है उसने आरबीआई ने क्या रिलैक्सेशन दे दिया कि ठीक है, मोराट बुक में आपको यहां पे अपना एसेट क्वालिटी जो खराब हो रहा है वो मोराट बुक है तो उस पे दिखाना नहीं पड़ेगा। तो इसका क्या मतलब, आपका मोराट बुक है, लेकिन मोराट मतलब यहां पे मोराटोरियम का बुक का बात कर रहा हूं, लेकिन ऑल्सो ऑन द अदर एंड आपका एसेट क्वालिटी आप ठीक रख सकते हो, मतलब क्या, आपका प्रॉफिटेबिलिटी आप दिखा सकते हो, है ना। तो वो सारे जो उस टाइम पे उनको बेनिफिट्स मिला था, अभी वो नहीं मिलने वाला है कोई भी माइक्रो फाइनेंस कंपनीज में, ठीक है। दूसरे साइड में तो अभी ये भी है, मतलब इनका मैनेजमेंट ने ये भी बता रहा है कि यहाँ पे प्रॉब्लम यही हो गया है कि ये एक इंडस्ट्री वाइड एक सिचुएशन बन गया, ऐसा नहीं कि कोई एक पर्टिकुलर ज्योग्राफी के वजह से प्रॉब्लम चालू हुआ, ठीक है। तो इसीलिए आप देखोगे कोई भी माइक्रो फाइनेंस कंपनी, ये जो रिसेंटली आई गेस इन्होंने आरबीआई ने कुछ एमएफआई के लिए कुछ गार्ड रेल्स वगैरह बनाया कि एक बंदे को 3 लोन से ज्यादा नहीं मिलेगा, एक बंदे का सैलरी इतना होनी चाहिए, घर का सैलरी वो होनी चाहिए। तो ये जो गार्ड रेल वगैरह है ना, मेरा कहना है कि लिए गार्ड रेल वगैरह तब बनाते हो जब प्रॉब्लम ऑलरेडी हो चुका है, तो ये गार्ड रेल बना के ज्यादा कुछ फायदा तो है नहीं, ठीक है। लेकिन ऑफ कोर्स आरबीआई सबको यही बताते रहता है कि अपना जो इंटरेस्ट जो तुम चार्ज करते हो कस्टमर से, ये यील्ड को घटाओ। तो अरमान के मैनेजमेंट को जब पूछा गया तो अरमान यही बोला कि हमारा खर्चा भी तो बहुत ज्यादा है ना, बिकॉज सोचो ना, अगर अरमान का कोई एक जॉइंट लेंडिंग ग्रुप हो या वो एमएसएमई लेंडिंग हो, जहां पे अरमान अभी भी उसमें कोई टेक इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं, ठीक है, अभी भी वो लोगों के घरों में जाके नॉक करके पैसा उठाता है। तो सोचो जब आप अपने एम्प्लॉय बेस को भेज रहे हो कलेक्शंस के लिए, कितना हजारों रुपए का खर्चा होता है ना, लोगों के घर जाओ, पैसा उठाओ, अपना टाइम वहां पे दो। तो इसके लिए तो आपका कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, और फिर उसके बाद ये एनबीएफसी भी है, इनका बैंक से भी पैसा उठाना पड़ता है एट अ मच हायर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, इनका तो कोई करंट अकाउंट सेविंग्स अकाउंट है ही नहीं। तो अरमान का मैनेजमेंट यही बोल रहा है कि भाई तो फिर हमारा यील्ड भी तो उतना ही होनी चाहिए ना, मतलब इफेक्टिवली हम थोड़ी लॉस में बिजनेस करेंगे। सो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से इसके लिए ये सब चीजें आज हो रहा है, ठीक है ना। यहां पे आप क्या करोगे, ठीक है। अब देखिए द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से इसके लिए यहां पे कुछ बेसिक चीजें हैं जो मैं आपको यहां पे शेयर करना चाहता हूं। एक बात तो ये है कि आई कुड कम आउट ऑफ द लास्ट माइक्रो फाइनेंस का साइकिल ऑन टाइम बिकॉज ऑफ अरमान का मैनेजमेंट, ठीक है। आई गेस आप लोगों में से जो लोग मुझे फॉलो करते हैं आपको पता होगा कि लास्ट दिसंबर जैन से ही मैं ये सब, अगर मेरा आप अरमान का वीडियो तब देखोगे तब से मैं ये बोले जा रहा हूं, क्योंकि अरमान का मैनेजमेंट वाज वन ऑफ द फर्स्ट मैनेजमेंट जो पिछले साल से आई थिंक टुवर्ड्स द एंड से नवंबर दिसंबर
सितंबर से ही उन्होंने चालू कर दिया था ये बोलना अबाउट कस्टमर ओवर लेवरेज। उन्होंने अपना गाइडेंस भी घटा दिया था। सो आई रिमेंबर बिकॉज आई वॉज एन अरमान शेयर होल्डर, ठीक है, उस टाइम पे मेरा अरमान था, वन ऑफ माई बिगर होल्डिंग्स के आसपास था। एंड आई स्टिल रिमेंबर अगले 2 महीने में बाई मार्च 2024 2-3 महीने में Q3 और Q4 के बीच में मैंने सारे अरमान से निकल के बाहर आ गया। फिर देखो वहां से प्रॉब्लम कितना बड़ा ना। ये मैं ये भी नहीं बोल रहा हूं कि मैंने बेचा और देखो स्टॉक नीचे गए तो मैं जीता, उस तरीके से बात नहीं कर रहा हूं। मैं यही आपको बता रहा हूं कि आप अगर मैनेजमेंट का कॉन कॉल सुनोगे देन यू कैन प्ले द साइकिल करेक्ट बोथ इन टर्म्स ऑफ बाइंग एंड बोथ इन टर्म्स ऑफ सेलिंग। अब अरमान का मैनेजमेंट ने क्या बोला इस कॉन कॉल में, क्योंकि देखो मुझे अगर अगला साइकिल खेलना है तो शायद मैं अरमान के साथ ही खेलूं, बिकॉज अरमान इज वन ऑफ द बेस्ट माइक्रो फाइनेंस कंपनीज आउट देयर इन दिस कंट्री। मतलब छोटे मार्केट कैप का है, बहुत लोग इसके बारे में जानता नहीं है, तो जो लोग जानते नहीं है ना, मिस्टर आलोक पटेल का कॉन कॉल सुनो। पिछले 5, 6, 7 साल का, मैं बहुत सालों से अरमान को ट्रैक कर रहा हूं। तो डिमोनेटाइजेशन हो, जीएसटी के टाइम हो, कोविड के टाइम हो, फिर अभी का जो सिचुएशन है, मतलब अभी का सिचुएशन छोड़ के बात करते हैं, जो पहले 3-4 जो मैंने प्रॉब्लम्स बोला, फिर इलेक्शन के टाइम, अरमान हैज ऑलवेज मतलब लाइक दे हैव ऑलवेज लाइक दे हैव बीन वेरी प्रूडेंट इन टर्म्स ऑफ ग्रोइंग द बुक। उनका एसेट क्वालिटी हमेशा, मतलब अरमान, आई डोंट थिंक अरमान हैज एवर सफर्ड लॉसेस, ठीक है। अरमान और क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण ये दोनों द 2 बेस्ट प्लेस मुझे लगता है इन द माइक्रो फाइनेंस स्पेस है। बिकॉज मैं बता रहा हूं क्यों, बिकॉज ये पिछले जो साइकिल में मैंने इनको जब लाइव देखा, जब इनका कॉन कॉल सुनता था ना, तब मुझे समझ में आता था कि हाँ भाई किस तरीके से खेला जाते हैं। देयर आर सो मेनी कंपनीज जिसमें थोड़ा सा भी 19 से 20 प्रॉब्लम होता है तो लॉस दिखा देता है, लॉसेस वाइडेंट होता है, सारे शेयर होल्डर भागे जाते हैं, फिर उस कंपनी का सीईओ चला जाता है, कोई नया सीईओ लाता है, राइट। लेकिन अरमान का मैनेजमेंट, क्रेडिट एक्सिस का मैनेजमेंट, ये लोग एकदम स्ट्रांग है। तो इसी वजह से मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूंगा, अरमान, क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण, इनको ना बहुत अच्छे से ट्रैक करो, बिकॉज यही आपको बता देगा कि कब अगला साइकिल चालू होने वाला है। गॉट इट। ऑल्दो आज आप देखोगे ये लोग सब अनसर्टेनिटी का बात कर रहे हैं, एट्रिशन का बात कर रहे हैं, क्रेडिट कॉस्ट बढ़ेगा। बाय द वे अरमान का मैनेजमेंट को जब एक एनालिस्ट ने बार बार रिपीटेडली पूछा तो उन्होंने एक ही चीज बताया कि मेरा गट फीलिंग, अब सुनो ये बात को, क्या बोलता है कि माय गट फीलिंग सेज कि ये जो फिस्कल है, मतलब Q4 ऑफ FY25 जो आने वाला है, ठीक है, उसके बाद सिचुएशन बेटर होगा। लेकिन फिर उन्होंने वही बोला कि मुझे पता है ये एक इन्वेस्टर कम्युनिटी है, आप सबको तो भविष्य ही देखना पड़ता है, लेकिन हैविंग सेड दैट ये सिर्फ मेरा गट फीलिंग है। अरमान का मैनेजमेंट के पास आज कोई मतलब कोई प्रूफ नहीं है या कोई एविडेंस नहीं है जिसके बेसिस पे वो ये बताता है। आई गेस उनको बात करना था तो इन्होंने उसने कर दिया, इसलिए तो उन्होंने गट फीलिंग वाला वर्ड को यूज किया। सो पॉइंट ये है, क्या आज आप किसी के गट फीलिंग में पैसा डालोगे? ये है पहला सवाल। दूसरा चीज ये है, अगर आपने लेट से गट फीलिंग पे पैसा डाला और आगे जाके सिचुएशन और खराब हुआ, स्टॉक यहां से भी आधा हो सकता है, राइट, फिर आप किसको ब्लेम करोगे? और तीसरा चीज ये है, क्या पता ये गट फीलिंग सही हो जाए, ठीक है, और स्टॉक ऊपर जाते रहे, ठीक है। तो मेरा यहां पे आपके लिए, मतलब देखो, आपको यहां पे एक सिनेरियो के एंगल से सोचना पड़ेगा। देयर आर मल्टीपल सिनेरियोज इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है। अब आपका पैसा आप कितना डालोगे, कितने एलोकेट करोगे, डालोगे, क्या पता नहीं डालोगे, वो सब डिपेंड करेगा कि आप कितने सिनेरियो सोच सकते हो, ठीक है। मेरे लिए, अभी मैं आपको बता रहा हूं, मेरे लिए ऑफ कोर्स आई कांट से एनीथिंग कॉल्ड अ बेस्ट केस सिनेरियो, कुछ होता नहीं है। देयर आर मेनी बेस्ट केस सिनेरियोज, देयर आर मल्टीपल सिनेरियोज। अब बात वहां पे आता है, मैं आज कभी बड़ा पैसा डालूंगा ही नहीं, ठीक है। मैं बड़ा पैसा तभी डालूंगा जब लेट से मिस्टर आलोक पटेल आके, या वहां पे क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण का मैनेजमेंट, बिकॉज उनका भी मुझे सुनना है, ठीक है। मुझे एटलीस्ट 3-4 अच्छे सीईओज का बात सुनना है माइक्रो फाइनेंस पे, और जब वो लोग इन अलाइनमेंट बात करेगा ना कि भाई हमारा क्रेडिट कॉस्ट अभी एकदम मतलब पीक आउट हो चुका है, ठीक है, आगे जाके उतना प्रोविजन नहीं करेंगे, ईपीएस का ग्रोथ वापस आने वाला है, राइट। अगर मैं देखूंगा सिर्फ एक नहीं 3-4 बंदा बोल रहा है ना, तब मैं और कॉन्फिडेंटली और बड़ा पैसा डाल सकता हूं। लेकिन आज यहां पे आप एक स्टार्टिंग पोजीशन ले सकते हो, लेकिन वही वाला पॉइंट है ना, आपको ये भी पता होनी चाहिए कि देयर इज वन सिनेरियो। मतलब क्या है, आपने आज पैसा डाला और लेट से फॉर एग्जांपल आगे जाके सिचुएशन और खराब हो गया और लॉसेस किया, फिर लॉसेस वाइडेंट होने लग गया, आपका ये पैसा भी हाफ हो सकता है, उसका भी एक हाफ हो सकता है, ठीक है। क्योंकि स्टॉक मार्केट एकदम, मतलब आपको तो पता ही है, स्टॉक मार्केट को क्या थोड़ी फर्क पड़ता है कि लाइक आप उस कंपनी का शेयर होल्डर या नहीं हो, नोबडी गिव्स अ शिट। बट हैविंग सेड ऑल दैट, ठीक है, आपको ये स्पेस को, अगर आपको मल्टी बैगर्स बनानी है अगले माइक्रो फाइनेंस साइकिल में, आपको ये लैंग्वेज को पकड़नी है मैनेजमेंट में और उस तरीके से पोजीशन को बिल्ड करनी है। बिकॉज द पॉइंट इज, जब सब कुछ ठीक हो जाएगा ना, उसके बाद पैसा नहीं डाल पाओगे आप, बिकॉज उसके बाद ये स्टॉक 2-2.5-3 गुना हो जाएगा हर स्टॉक में, ठीक है। लेकिन ये जो प्रोग्रेस है, जो इंप्रूवमेंट है, पैसा उसमें बनता है। गॉट इट। पैसा उसमें नहीं बनता है कि जब
जब लेट से फॉर एग्जांपल सारे माइक्रो फाइनेंस कंपनी लेट से बैक टू प्रॉफिटेबल हो गया, सबका आरओई नंबर बढ़ रहा है, सब लेट से डिसबर्समेंट का बात बोल रहे हैं, तब क्या है ना, बड़ा पैसा नहीं बनेगा बिकॉज द इनिशियल बिग मनी इज मेड इन एक्सट्रीम अनसर्टेनिटी। जब आप एक प्रोसेस के थ्रू से जाओगे इन इंप्रूवमेंट, मतलब लेट से किसी का लॉसेस मिनिमाइज हो रहा है, एक इंप्रूवमेंट का साइन। दूसरे इंप्रूवमेंट का साइन क्या है, मैनेजमेंट कॉन कॉल में थोड़ा थोड़ा करके बेटर एडजेक्टिव्स यूज कर रहे हैं। मतलब बेटर एडजेक्टिव्स मतलब वही मैंने बोला, जो लैंग्वेज का थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे दखल मतलब होना चाहिए इंग्लिश का, अगर आप ट्रांसक्रिप्ट पढ़ रहे हो कि देखो वो किस तरीके से बात कर रहे हैं। पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में डिड हिज कमेंट्री इंप्रूव अ बिट, थोड़ा सा इंप्रूवमेंट भी चलेगा। ये कोई क्वांटिटेटिव इंप्रूवमेंट का बात ही नहीं कर रहा हूं, लेकिन देखो क्वालिटेटिवली वो क्या बोल रहे हैं। और वही तो खेल है शेयर बाजार का। लोग क्या करते हैं ना, लोगों को लगता है सीएफए एमबीए करके आओगे और उनको शेयर बाजार समझने इसीलिए नहीं आता है, बिकॉज शेयर बाजार में एक्चुअली ना आप देखोगे कि आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स एक्चुअली मैटर मोर देन योर टेक्निकल स्किल्स। हार्ड स्किल्स मैटर करता है, लेकिन आपको ये चीजें देखना पड़ेगा कि देखो अरमान का मैनेजमेंट अभी गट फीलिंग का बात बोला, ठीक है, गट फीलिंग का बात बोला और बाकी सब तो नेगेटिव बोला, सब कुछ नेगेटिव बोला कि अब मैं क्या होगा, सिंस मैंने ये डॉक्यूमेंट कर लिया अपने पास, Q3 में जब कॉन कॉल होगा तब मैं यही कमेंट्री के साथ Q3 को कंपेयर करके देखूंगा, डिड द कमेंट्री गेट बेटर देन Q2। कमेंट्री का बात कर रहा हूं मैं, नंबर्स का बात नहीं कर रहा हूं। नंबर शायद और थोड़ा खराब हो जाए, लेकिन इफ द कमेंट्री गेट्स बेटर, बिकॉज कमेंट्री वो आगे का देख के बताएगा ना, रिसेंट क्या हो रहा है उस पे बताएगा। गॉट इट। हो ही सकता है कि लेट से अगले 2 महीने उनको और थोड़ा सा लॉसेस लेना पड़ा, मतलब यहां पे लॉसेस मतलब क्रेडिट कॉस्ट लेट से बढ़ाना पड़ा, लेकिन क्या पता Q3 में जब वो कॉल होगा, आई थिंक वो तो जनवरी के एंड या फरवरी में होगा, है ना, Q3 का जो कॉल का होगा, क्या पता जैन से लेके फेब में उसका सिचुएशन बेटर हो जाए। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? अगर वो दिख रहा है, बिकॉज यहां पे एक और चीज है, आप देख सकते हो यहां पे वो कलेक्शन बकेट्स। बाय द वे आप मेरा फाइनेंशियल वर्कशॉप ले लो अगर आपने नहीं लिए हो, बिकॉज उन सब में ना ये सब चीजें मैं बहुत अच्छे से समझाया। कलेक्शन बकेट्स को कैसे देखना है, पोर्टफोलियो रिस्क क्या है, क्रेडिट कॉस्ट क्या है, प्रोविजन क्या है, लोन बुक, डिसबर्सल, एवरीथिंग प्रैक्टिकली कैसे सोचते हैं, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे आपका अगर एकेडमिक नॉलेज है लेकिन आपको शेयर बाजार में देखनी क्या है वो पता नहीं है, इसीलिए मैंने वो वर्कशॉप बनाया। वो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा अपना यूट्यूब वाले वीडियो में, और ट्विटर में अगर आप देख रहे हो तो मैं वो कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा। सो द पॉइंट आई एम एक्चुअली ट्राइंग टू से इसके लिए कि यहां पे देखना पड़ेगा कि इंक्रीमेंटल कमेंट्री किस तरफ जा रहे हैं, और आपको पता है पैसा कहां पे आपको डालना पड़ेगा थोड़ा ज्यादा करके, जब आपका कमेंट्री बेटर हो रहा है, नॉट एग्जीक्यूशन, ठीक है। खेल यही है शेयर बाजार का। कोई भी सेक्टर में कोई भी अगर टर्न अराउंड जो कंपनी होता है ना, आप देखोगे वो कंपनी जब तक वो टर्न अराउंड हो जाता है, मतलब पास्ट है, मतलब सबको पता है दुनिया में लेट से अभी सब तो ये अब तो ये रिकॉर्ड प्रॉफिट बना रहा है, ठीक है, वहां पे अगर आप खरीदते हो तो पैसा उतना नहीं बनेगा, शायद बनेगा, मोमेंटम में बनेगा, ग्रोथ में बनेगा, ठीक है, वो तो अलग बात है, ईपीएस का ग्रोथ जिस रेट से होगा बनेगा। लेकिन जो सबसे बड़ा पैसा है वो बनता है जब लेट से कंपनी लॉस से प्रॉफिट का जो प्रोग्रेस दिखाता है, ठीक है। मतलब यहां पे वेरी गुड एग्जांपल इज जोमेटो का ब्लिंकिट ना। ब्लिंकिट का इफ यू लुक एट द ईबिटा लॉसेस दैट नैरोड डाउन, आई थिंक 1-2 साल पहले ईबिटा लॉसेस कोई क्वार्टर में 200 करोड़, 150 करोड़, 200 करोड़ का लॉसेस आता था। अभी अगर आप ब्लिंकिट का लॉसेस देखोगे ना तो इस क्वार्टर में कितना था, -8 या -9 करोड़ का। तो अभी देख रहे हो -200 से -9, इसका क्या मतलब, द प्रोग्रेस। इसीलिए आप देखोगे जोमेटो का स्टॉक 50, 60, 70 रुपए से अभी 300 के आसपास चला गया है। सो द गेम इज ऑल अबाउट प्रोग्रेस, द गेम इज नॉट अबाउट लुकिंग एट अ ब्लिंकिट का नंबर टुडे एंड थिंक अरे ये तो ईबिटा -9 है, फालतू का कंपनी छोड़ दे। नहीं, कहां से -9 हो रहे हैं वो क्रिटिकल है। अगर ये +9 से -9 होता तब ये प्रॉब्लम है, लेकिन सिंस ये -200 से -9 हो रहा है, इट्स अ ग्रेट थिंग टू बी एट -9 टुडे। गॉट इट। सो डिपेंड करेगा, जैसे मैं बजाज फाइनेंस का सबको बोलता हूं कि बजाज फाइनेंस का आरओई का नंबर 19% देख के ये मत बोलना कि अच्छा है, उसका आरओई 25 से 19 हुआ है, सो दैट्स अ पुअर साइन। अगर ये 14 से 19 होता आरओई तो शायद उसका स्टॉक आज पैसा बनाता। अब देख रहे हो कि बजाज फाइनेंस बना नहीं रहा है बिकॉज ऑफ द सेम रीजन। सो हैविंग सेड ऑल दैट, ऐसे करके आपको देखना पड़ेगा। और माइक्रो फाइनेंस में बहुत पैसा बनता है अगर अपने साइकिल ढंग से खेला तो, ठीक है। और यहां पे जैसे मैंने अपना बताया राइट के लिए यही मैनेजमेंट वाले जो आपको घुसने में हेल्प करेगा, ठीक है, कॉन कॉल कमेंट्री में, ठीक है, यही मैनेजमेंट उससे आगे फ्यूचर में जाके, अब कब होगा गॉड नोस, 2 साल, 4 साल, 6 साल, वी डोंट नो दैट, जब फिर से साइकिल बुरे की तरफ जाएगा तो यही मैनेजमेंट आपको बोल देगा कि कब बेचना है, ठीक है। अब ऑफ कोर्स बेचना तो ऐसा नहीं होगा कि आप एक पॉइंट पे
पूरा बेचोगे, जैसे मैं भी अरमान को 3 महीने लेके बेचा था, स्टिल रिमेंबर, दिसंबर में एक ट्रांच बेचा, फेब में एक ट्रांच बेचा और मार्च अप्रैल तक पूरा बेच के मैं निकल गया था। द पॉइंट इसके लाइक जब मैंने मिस्टर आलोक पटेल का कॉन कॉल सुन रहा था पिछले साल का जो लास्ट 2 कॉन कॉल था, इट वाज वेरी डिप्रेसिंग। और पता है उस टाइम पे बाकी माइक्रो फाइनेंस कंपनीज उतना रोना धोना नहीं कर रहा था, लेकिन अरमान ने करना चालू किया था। फिर मुझे पता है क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण भी बोलना चालू किया था, और उस टाइम पे क्या हुआ था ना, फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस का पंजाब वाला प्रॉब्लम चालू हो गया। तो ये जो 3 सिनेरियो मेरे सामने था ना, मैं कोई गॉड नहीं हूं कि मुझे पता है कि चलो ये तो बॉटम आउट, अभी तो प्रॉब्लम चालू होगा, नहीं, बट मुझे अपने पैसे को बचाना है शेयर बाजार में, गॉट इट। मैं अगर अपने पैसे को गवा देता, क्योंकि कितने लोग मैं देखता हूं फ्यूजन में 70% का लॉस लेके आज भी बैठा है, मतलब क्या, उनके लिए ये वीडियो और भी रेलेवेंट है। बिकॉज आप अगर कोई पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्टेड हो, आपको कब घुसना है कब निकलना है वो बहुत ही क्रिटिकल है। और देखो ये हर जगह में एप्लीकेबल है, सिर्फ बात वही है ना, एशियन पेंट्स के इन्वेस्टर्स पिछले 5 साल में ना पैसा बनाया ना पैसे गवाया, ठीक है, लेकिन अरमान का इन्वेस्टर्स और या फिर फ्यूजन के इन्वेस्टर्स क्या पता ये 50% 40% का लॉस लेके बैठा है। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन से सिक्लिकल एंड डीप सिक्लिकल बेसिकली वही, मतलब देखो आज एक बिस्किट कंपनी कैन ऑल्सो बी सिक्लिकल, बट दे आर डीप सिक्लिकल। जैसे ब्रिटानिया का कभी प्रॉफिट 70% नहीं गिरेगा, होपफुली नहीं गिरेगा, पता नहीं कुछ भी हो सकता है, लेकिन 70% नहीं गिरेगा, लेकिन ये फाइनेंशियल्स का हो सकता है। और वैसे भी अब देखो ना, यहाँ पे डीप सिक्लिकलिटी का सेंस भी है ना, बिकॉज ये लोग तो पैसे दूसरों का लेके खेलता है, हाईली लेवरेज बिजनेस है, उनका 1 रुपए का भी इक्विटी का बेस होता है, तो वो 8-10 रुपए का वो बोरोड मनी लेके खेलता है ना। तो वहां पे अगर थोड़ा सा भी मतलब अगर एसेट क्वालिटी खराब हो जाता है तो कंपनी लॉस दिखा देता है। ईपीएस का डिग्रोथ क्या, ईपीएस होता ही नहीं है। जैसे आरओई का नंबर कितने सारे कंपनीज का अभी मैं कैलकुलेट ही नहीं कर पा रहा हूं, बिकॉज रिटर्न तो कुछ है ही नहीं, नेट इनकम नेगेटिव है बहुत कंपनीज का। सो बात अभी यही पे आता है कि ये है सिनेरियो। और मैंने अरमान का मैनेजमेंट आई गेस मैंने आई थिंक आई हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ द थिंग्स हियर। ये हेडेक है, ठीक है, ये हार्ट अटैक नहीं है कि आपको लोग हेल्प करने आ जाएगा, आप आईसीयू में चले जाओगे सब आपको हेल्प करेगा। ये हेडेक है, जब आपका हेडेक होता है तो आप देखोगे लोग आपको हेल्प करने उतना नहीं आता है। बट ये हेडेक अगर परसिस्टेंट होता गया ना, तो बेसिकली क्या है, उस टाइम पे मैं ट्रैक करता रहूंगा कंपनी को, ठीक है, शायद मैं थोड़ा करके करूं ना करूं, बिकॉज मैंने अभी तक किया नहीं है, बट ऑल दैट आई एम ट्राइंग टू से इसके लाइक ये हेडेक अगर आपका ठीक हो रहा है तो मैनेजमेंट ही आपको बताएगा कि भाई हमारा हेडेक जा रहा है। सो इट्स अ वेरी गुड एनालॉजी जो उन्होंने बताया बिटवीन अ हार्ट अटैक इन कोविड जब एसेट क्वालिटी खराब हो गया था, एंड अ हेडेक नाउ जब एसेट क्वालिटी खराब हो रहा है। बिकॉज यहाँ पे आपको एक्सटर्नल कोई हेल्प नहीं मिलने वाला, ना कोई मोराटोरियम मिलेगा ना कुछ, उल्टा तो यहाँ पे आरबीआई और भी आपको प्रेशराइज कर रहा है कि आपका लोन बुक का जो यील्ड है, जो इंटरेस्ट रेट है, आपने देखा होगा 5 स्टार का भी तो उन्होंने क्या किया, यील्ड ऑन देयर लोन बुक को 2% घटा दिया, 24 से 22% से अभी वो लोन देगा, राइट। तो यहाँ पे एक तरफ वो वाला प्रेशर है, फिर उसके बाद यहाँ पे एट्रिशन का एक और प्रॉब्लम है। तो लेकिन हैविंग सेड दैट आई होप आप इस वीडियो में समझ में आया मैं किस तरीके से आपको बोल रहा हूँ कि आपको ट्रैक करना पड़ेगा। और अगर आपने सही से इसको पकड़ लिया ना और 2-3-4 क्वार्टर में डालता गया इन इंप्रूवमेंट, जब तक ये ठीक होगा ना, मैं आपको बता सकता हूँ आपके पोर्टफोलियो में 2-3 माइक्रो फाइनेंस का मल्टीबैगर बनेगा। लेकिन कब होगा नोबडी नोज, इवन मैनेजमेंट को भी नहीं पता। मैं कहां से बैठ के यहाँ पे एक्सपर्ट ओपिनियन दूं, मेरा एक ही काम है, ऊपर एक ईगल की तरह देखते रहो, ट्रैक करते रहो और मौके पे चौका मारना जब मौका आएगा। इसीलिए तो यू नीड टू कीप रीडिंग कॉन कॉल्स, यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड, बिकॉज एक बात वही है ना जो बोलता है ना, लक एक्चुअली उनके पास ही आता है जो प्रिपेयर्ड रहता है। एक अनप्रिपेयर्ड माइंड के पास कभी लक नहीं आता है। स्टॉक 2-4 गुना हो जाएगा फिर वो बंदा घुसेगा बाजार में, तब तो खेल हो गया ना, राइट। मतलब बड़ा पैसा तो हो गया खत्म, तब छोटा मोटा पैसा वो बना सकता है, और क्या पता वो अगले डाउन साइकिल में जाके फिर से ना फंस जाए, बिकॉज वो तो हमेशा अनप्रिपेयर्ड है ना। तो ये हो गया बात। आपका अगर कोई क्वेश्चन होता है तो आप मुझे ऑफ कोर्स पूछ सकते हो, कोई अगर इनसाइट से देना कोई कमेंट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। थैंक यू।